हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपको देने वाला हूँ हमारी ब्रांड न्यू जी वैगन का कंप्लीट रिव्यू कि भाई इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। कि फीचर आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब जब से मैंने लिया है तो काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि इसका कंप्लीट एक रिव्यू बनाओ। गाइस, मैंने ना कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि भाई मैं जी वैगन का रिव्यू करूँगा, वो भी अपनी जी वैगन का। मतलब जब स्टार्ट किया था ना तब ऑल्टो के पैसे भी नहीं थे भाई, और आज देखो जी वैगन, वो भी इलेक्ट्रिक। तो मतलब मेरे लिए तो पूरे ड्रीम की तरह है। अभी तक बिलीव नहीं होता मुझे तो, बट फाइनली है। और भाई ये जो गाड़ी है ना गाइस, ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है। मतलब लेने से पहले मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं थी, लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुई। क्योंकि भाई इसको चलाने का जो एक्सपीरियंस है ना गाइस, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। मैंने पोर्श चलाई है, बहुत सारी सुपर कार चलाई हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं, बट इसको चलाने का जो एक्सपीरियंस है ना गाइस, बहुत बहुत अलग है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। मतलब मेरी फेवरेट गाड़ी हो चुकी है ये, और मैं इसको कभी नहीं बेचने वाला। हमने पोर्श ली थी, वो सेकेंड हैंड ली थी, क्योंकि भाई वो फर्स्ट हैंड मिलती नहीं है बॉक्सर, वो डिसकंटिन्यू हो रखी थी। बट ये अभी लॉन्च हुई थी और मेरे को मिल रही थी, तो मैंने बुक कराई और फाइनली ब्लैक कलर में जी वैगन ले ली। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट लुक से। भाई इसका जो फ्रंट लुक है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा। ये देखो भाई, मतलब और इसका लोगो, ये जो लोगो लगा हुआ है ना इस पर, देखो मेरे हाथ से भी बड़ा है। तो इससे जो लुक आती है ना भाई फ्रंट लुक की, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। देखो, और मेरे को ब्लैक कलर ही चाहिए था, क्योंकि भाई जी वैगन ना ब्लैक में ही सबसे बेस्ट लगती है। यहाँ पे देखो हेडलाइट वॉशर भी है, जिससे हेडलाइट वॉश हो जाती हैं। तो इसके अंदर से पानी आता है और ये वॉश हो जाती है। देखो यहाँ पे इंडिकेटर इसके यहाँ पे हैं, यहाँ पे इंडिकेटर हैं, यहाँ पे मर्सिडीज़ का लोगो, यहाँ पे इंडिकेटर, ये लाइट्स हैं इसकी प्यारी सी। तो इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे ग्रीन नंबर प्लेट आई, ग्रीन। और नंबर हमने अपने हिसाब से चूज़ किया है, हमारा लक्की नंबर। तो आप गैस करना क्या हो सकता है। 360 कैमरा है, तो एक कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, देखो ये रहा कैमरा। और इसके एलॉयज भाई 20 इंच के एलॉयज है इसमें, AMG वाले, देखो AMG लगा हुआ है। और ब्लू कैलिपर्स है इसमें, देखो ये ब्रेक कैलिपर्स है ना, ये इस पे मर्सिडीज लिखा हुआ है, ब्लू कलर के हैं। देखो पूरा यहाँ से ब्लू 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 ब्लू, यहाँ पे EQ लिखा हुआ है। पीछे जो टायर है ना भाई, इसके ऊपर जो मर्सिडीज का लोगो है, ये बहुत प्यारा लगता है। देखो ये पीछे की लुक है, बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही प्यारी। और इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे पेट्रोल डलेगा नहीं, तो चार्जिंग का यहाँ से होगा। यहाँ पे चार्जर डलता है इसमें, फिर चार्ज होती है बस। ये देखो यहाँ भी कैमरा है, इसके चारों तरफ कैमरा है, इसके 360 कैमरा है, वो तो सब गाड़ियों में आ रहे हैं आजकल। और इस गाड़ी को ना भाई किसी भी एंगल से देख लो, बहुत मस्त लगती है और अलग लगती है। देखो जैसे ये एंगल है, इस एंगल से अलग ही लगेगी, सामने से अलग ही लगेगी, और बिल्कुल साइड से देखोगे तो और अलग लगेगी, और पीछे से अलग लगेगी। मतलब सब जगह से बेस्ट लगती है, सब जगह से। तो बाहर से तो मैंने आपको दिखा दी, अब चलते हैं अंदर। अंदर से आपको दिखाते हैं इसके कंप्लीट फीचर। और गाइज ये गाड़ी ना स्पेशल गाड़ी है, बिकॉज ये एडिशन 1 गाड़ी है। कुछ ही गाड़ी आई थी इंडिया में स्टार्टिंग के लॉट पे, तो ये एडिशन 1 है, इसीलिए इसमें कुछ एक्सक्लूसिव चीजें हैं। और गाइज इसको ओपन करने के लिए ना ऐसे ओपन नहीं कर सकते, इसमें बटन होता है यहाँ पे, और बटन पे जी लिखा होता है, देखो। तो इसको दबाना पड़ता है और फिर खुलती है, इस तरह से ऐसे खुलती है। देखो फिलहाल अब गाड़ी में बैठते भाई, बहुत ऊंची गाड़ी है, तो इसे पैर रखना पड़ता है चढ़ने से पहले। तो यहाँ पैर रख के फिर ऐसे ऐसे चढ़ना पड़ता है। गाइस सबसे पहले ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है एडिशन 1, और इसमें देखो यहाँ पूरा कार्बन फाइबर है, और वो भी उसमें भी ब्लू टिंट है। देखो ये पूरा कार्बन फाइबर है, और ये रियल कार्बन फाइबर है गाइस। देखो ये पूरा कार्बन फाइबर है, यहाँ पूरा कार्बन फाइबर है, इसके ऊपर कार्बन फाइबर है, और इवन यहाँ भी कार्बन फाइबर है पूरा। और स्टिचिंग देखो, स्टिचिंग भी ब्लू से है पूरी, ब्लैक के ऊपर, ब्लैक और ग्रे का इंटीरियर इसका। और ये है जी वैगन का स्टीयरिंग, और इसके विंडो अप डाउन करने के लिए यहाँ पे है, देखो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बटन यहाँ पे है। तो ये हो चुकी है स्टार्ट। भाई इस गाड़ी की सबसे बढ़िया बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक है, बट ये इलेक्ट्रिक लगती नहीं है, बिकॉज इसमें आवाज आती है जब भगाते हैं ना, तो भाई इंजन की आवाज आती है, लिटरली स्पीकर से आती है, बट लगता है कि एकदम इंजन की आवाज है। तो चलाते हुए फील ही नहीं होगा आपको कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हो। तो स्क्रीन देखो, पूरी यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक इतनी बड़ी स्क्रीन है, और स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से, इसको बटन को दबा के, ये देखो। और ये भी टच है पूरा, तो हमको जिस तरह भी स्क्रीन करनी हो हम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड पे कर दिया, देखो ये स्पोर्ट्स मोड हो गया। क्लासिक करना है तो ये क्लासिक हो गया। तो बहुत सारे मोड है। ये नेविगेशन वाला हो गया, मैं तो ऐसे रखता हूँ नेविगेशन वाला। बाकी और भी है, असिस्टेंस वाला भी है। इसमें अगर कोई गाड़ी आगे होगी तो ये खुद ही ब्रेक मार देगी। ऑफ रोड मोड भी है इसमें, देखो ये ऑफ रोड मोड है पूरा। और इसके बाद फिर सर्विस मोड, इसमें पूरी गाड़ी के बारे में बताता है। और अभी 98% चार्जिंग है, तो अराउंड 500 किलोमीटर चल जाएगी। देखो, और जो ये वाली स्क्रीन है ये अलग है गाइस। गाड़ी चलाने से पहले गाइस ये ऑफ करना पड़ता है हमेशा, क्योंकि ये खुद ब्रेक मार देती है। इस तरह से इसको ऑफ करना पड़ता है। और इसमें गाइस मसाज भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। कंफर्ट पे जाके फ्रंट वाली दोनों सीट पे मसाज है, और बढ़िया मसाज करती है ना, बढ़िया। और यहाँ पे बम में भी करती है लिटरली हर जगह। और मसाज के भी मोड है, क्लासिक मसाज चाहिए हो, या फिर वेव मसाज चाहिए हो, या फिर हॉट रिलैक्सिंग फॉर बैक, तो बहुत सारे। उसके बाद सीट के भी बहुत सारे फीचर हैं।
तो सीट में भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब ये सीट हक करती है, जब भगाते हैं ना एकदम से हक करती है सीट, मतलब जकड़ लेती है बॉडी को एकदम से, ताकि डर ना लगे ज्यादा ना। और एम्बियंट लाइट है इसमें बढ़िया वाली, तो हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं एम्बियंट लाइट का। तो मैंने तो ब्लू कर रखा है। यहाँ पे एसी है, ऑफ ऑन करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। बाकी सारे बटन है यहाँ पे टच नहीं है गाइस। और सबसे मेन चीज गाइस ये है, देखो इससे कर सकते हैं हम जी टर्न। ये देखो इसको बोलते हैं ऑफ रोड कॉकपिट। तो ये 3-4 बटन है यहाँ पे। अगर गाड़ी राइट घुमानी है तो ये बटन दबा दो, लेफ्ट घुमानी है तो ये वाला दबा दो। तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है भाई, जो कि इसी गाड़ी में आती है ना, सिर्फ इसी गाड़ी में आती है ना जी टर्न, और किसी गाड़ी में नहीं आता। हाँ, तो ये जी टर्न हम इससे कर सकते हैं गाइस। इसकी सनरूफ ना मैनुअल है भाई, ये देखो हाथ से करनी पड़ती है आगे पीछे, ये देखो। और यहाँ पे देखो वेंट है, इससे हवा आती है अगर सनरूफ खोलोगे तो। ये देखो बहुत फनी है भाई, ये इतनी महंगी गाड़ी में ये हाथ से करना पड़ता है। और पूरी बड़ी सनरूफ भी नहीं है, छोटी सनरूफ है, देखो पूरी पीछे तक नहीं है। अबे यार i20 वाली लग रही है। हाँ, बहुत ही छोटी सनरूफ है। और सीट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ बटन है, देखो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। और इसमें गर्मियों के लिए वेंटिलेटेड सीट है और सर्दियों के लिए हीटेड सीट है। तो ये चीज बहुत बेस्ट है भाई। अगर सर्दी लगेगी तो सीट गर्म कर लो, अगर गर्मी लगेगी तो सीट को ठंडा कर लो, मस्त एसी चला दो। और ये तो भाई बहुत ही मस्त लगता है, पूरा कार्बन फाइबर है। इसको ओपन कर सकते हैं इस तरह से, देखो इस तरह से। यहाँ पे अपने कप रख सकते हैं और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है, फोन रख दो यहाँ पे, चार्ज हो जाता है। बाकी टाइप सी है 2, अगर केबल लगानी है तो। इससे क्या होता है? ठंडा या फिर गर्म करने के लिए। अच्छा, ठंडा गर्म भी हो जाता है। हाँ, ब्लू हो गया मतलब ठंडी हो जाएगा पूरा। भाई ये तो मुझे पता ही नहीं था। यहाँ पे तो कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी कुछ भी रख सकते हैं, चाय वाय कुछ भी। गर्म करना गर्म कर लो, ठंडा करना ठंडा कर लो। भाई ये तो बढ़िया है भाई। और यहाँ पे देखो ये पूरा टच है, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं इस वाली स्क्रीन को। यहाँ पे ये वॉल्यूम का बटन है, ये मोड्स भाई अब दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये स्पोर्ट्स मोड बहुत ही नेक्स्ट लेवल है इसका, तो वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कैमरा खोलना हो तो इसको दबा सकते हैं, 360 कैमरा इसमें बढ़िया वाला, देखो ये देखो पूरी गाड़ी के चारों तरफ दिख जाता है। बहुत ही क्लियर कैमरा है इसका, देखो बहुत ही क्लियर। लेकिन गाड़ी ग्रे कलर की दिख रही है इसमें। बाकी यहाँ भी स्टोरेज है, देखो इसको खोल सकते हैं, इसमें भी बहुत सारा सामान रख सकते हैं, ठीक है। बाकी इधर भी स्टोरेज है, ये पकड़ने के लिए है। गाइस इसमें ना अंदर से कुछ नेक्स्ट लेवल फीचर नहीं है, मतलब बेसिक फीचर है जो इंपॉर्टेंट होते हैं बस। बट इसको चलाने का जो फील है ना गाइस, वो किसी गाड़ी में नहीं है। कभी मौका मिलेगा ना जी वैगन चलाने का तो भाई कभी चलाना। और देखो यहाँ से पूरा बोनट दिखता है, पूरा बोनट, पूरा एंड टू एंड, यहाँ से यहाँ तक पूरा बोनट दिखता है। और एकदम ऊंची वाली फील आती है सामने देखने में ना, मतलब इससे ऊंचा मैं आज तक कभी किसी गाड़ी में नहीं बैठा। तो पीछे के लिए भी यहाँ पे जी बटन है, इसको दबाना पड़ता है तब खुलती है। और पीछे का स्पेस भी मतलब काफी बढ़िया है, देखो मैं अच्छे से बैठ चुका हूँ और बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, बहुत ही कंफर्टेबल। यहाँ पे आर्म रेस्ट भी है, यहाँ पे कप रख सकते हैं हम। इसमें भी कुछ सामान रख सकते हैं क्या? नहीं यार, शायद फ्रिज एक्सटर्नल लगा सकते हैं यहाँ पे। फ्रिज लगवा सकते हैं? हाँ, ऐड ऑन करवा दो। पता नहीं भाई, कुछ तो है। तो यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं, 2 आगे, मतलब 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी में। यहाँ पे इसका एसी है जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से पीछे से ही कंट्रोल कर सकते हैं। और देखो इसमें यहाँ भी एसी है भाई, तो मतलब गाड़ी में गर्मी तो नहीं लगेगी भाई, इतनी बड़ी गाड़ी है। तो यहाँ भी एसी दे रखा है, यहाँ भी एसी दे रखा है और यहाँ भी एसी दे रखा है। बाकी ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर तो यहाँ बस स्पीकर दे रखे हैं, बाकी बंद है। ऊपर से कोई सनरूफ नहीं है, ज़्यादा बड़ी सनरूफ कुछ नहीं है। लेकिन जो ये विंडो है भाई, ये बहुत ही बड़ी विंडो है, तो यहाँ से बढ़िया व्यू दिखता है और बहुत ऊँचे ऊँचे बैठते हैं। और पीछे बैठने वालों को आगे कुछ ऐसा व्यू दिखता है, देखो पूरा व्यू दिखता है आगे का। ये भी इस तरह से खुलता है। और ये देखो भाई, पूरा यहाँ बंदा सो सकता है, बहुत जगह भाई, बहुत ही जगह है, बहुत ही। बैठ के तो पूरी लॉन्ग ट्रिप मार सकता हूँ मैं। हाँ, बहुत ही सारी जगह है भाई, बहुत ही जगह देखो। और यहाँ पे लाइट दे रखी है, यहाँ पे लाइट दे रखी है और यहाँ पे भी कुछ सामान रख सकते हैं हम। और ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये क्यों दे रखा है? ये मतलब हाँ, ये उठता है ना? नहीं उठता, ये नहीं उठता, नहीं उठता नहीं। और कुछ सामान रखना हो तो इसको पीछे कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे सामान रख सकते हैं हम काफ़ी सारा। तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है और मेरे को पता है, मैंने आपको बता दिया गाड़ी के बारे में। तो मेरा तो यही रिव्यू है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप भी चाहते हैं लेना तो आप ले सकते हो। बिकॉज भाई मेरे को तो बहुत परफेक्ट लगी है गाड़ी ईवी के हिसाब से। मतलब 600 या 700 रुपये में फुल चार्ज हो जाती है और 500 किलोमीटर चल जाती है। और पहली ईवी है मेरी, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको चलाने में। और लगता नहीं है कि ईवी चला रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। और जो रिएक्शन मिलते हैं भाई, जब रोड पे चलती है ना, जो रिएक्शन मिलते हैं वो तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल होते हैं। सबको ये पसंद आता है, सबकी ड्रीम कार होती है भाई ये। तो अब बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में कि एक्चुअल में रेंज कितना देती है भाई ये। तो ये भाई अगर आप स्लो चलाओगे ना, मैं बता रहा हूँ, अगर आप भगाओगे तो भाई ये आपको 200-250 की रेंज देगी। अगर आप 150 पे चलाओगे, 200 पे चलाओगे तो भाई ऑब्वियसली जितना आप तेज चलाओगे आपको रेंज कम मिलेगी। बट अगर आप स्लो चलाओगे, 80, 90, 100 तक चलाओगे तो आपको ये एक बार फुल चार्ज करने में आपको 500 की रेंज दे देगी। तो भाई मैंने तो खुद 500 की निकाली है। मतलब मैं इसको 50% चार्जिंग में दिल्ली ले आता हूँ। और सबसे मेन बात क्या, इसको लेके हम लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हैं। जी हाँ गाइस, जा सकते हैं, क्योंकि भाई हर जगह आजकल हाईवे पे ईवी के चार्जर आपको मिल जाते हैं। तो आप कहीं भी खाना खाने के लिए रुकते हो
तो अब रास्ते में 1 घंटे के लिए चार्ज कर लो, फिर चला लो। कहीं कहीं पे चार्जर ख़राब भी मिलते हैं, तो ये मेरे साथ में भी होता है। बट फिर भी मतलब आने वाला टाइम ईवी का है, तो इसलिए मैंने ईवी चूज़ करी, इसलिए मैंने पेट्रोल नहीं ली। और गाइस स्पोर्ट्स मोड पे ना इसका जो बोनेट है ना इतना बड़ा, ये उठ जाता है ऐसे एकदम से। जब पंजा दबाते हैं ना तो ये उठ जाता है भाई, इतना क्रेजी लगता है ना जब बाहर से एकदम से उठते हुए दिखता है ऐसे। क्योंकि भाई इतनी बड़ी गाड़ी एकदम से आगे से उठेगी तो कैसा लगेगा सोचो। गाइस इस गाड़ी का एक बहुत बढ़िया फीचर तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मैं इसको फोन से कंट्रोल कर सकता हूँ भाई इस गाड़ी को। देखो इसका एक ऐप आता है ये मर्सिडीज वाला, इसको ओपन करके यहाँ पे दिखाता है कितने % चार्जिंग है, जैसे भी दिखा रहा है कि 97% चार्जिंग है। इसको मैं फ़ोन से अनलॉक कर सकता हूँ, मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ। अब देखो अनलॉक हो जाएगी, अब देखना, ये देखो अनलॉक हो गई। और इसका मैं हॉर्न बजा सकता हूँ कहीं से भी, देखो ये देखो फ़ोन से कहीं पे भी हूँ मैं। इसकी लाइट्स ऑन कर सकता हूँ मैं कहीं से भी, ये देखो लाइट्स ऑन हो गई इसकी। इसमें मैं AC ऑन कर सकता हूँ भाई कहीं से भी, देखो AC का ऑप्शन भी है। तो मतलब अगर मान लो गर्मी हो रही है एकदम से, मतलब AC ऑन करना है मुझे, तो 5 मिनट पहले AC ऑन करके फिर मैं जा सकता हूँ गाड़ी में। तो ये फीचर बहुत बढ़िया है। तो मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ, मैं इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ इस ऐप से। और इवन चार्जिंग होते हुए भी दिखाता है, मैं कहीं पे भी हूँ ये कितने % हो गई, इसमें दिखाता है। और ये फीचर तो भाई इस GLC में भी है, अनलॉक कर सकता हूँ मैं। ये देखो गाइज इंटीरियर मुझे इस गाड़ी का ज़्यादा बेटर लगता है, देखो कितना क्यूट सा लगता है ये, देखो प्यारा सा, कि बड़ी स्क्रीन और यहाँ पे भी ये स्टीयरिंग भी है देखो, तो ये क्यूट सी लगती है गाड़ी देखो पूरी। इसमें तो सनरूफ भी बड़ी वाली है, इसीलिए मैंने ये मम्मी पापा को गिफ्ट कर दी थी, क्योंकि क्यूट सी है, मम्मी पापा के लिए सही है ये गाड़ी ना। और चाबी भी GLC की मस्त लगती है, देखो राइट वाली GLC की है, ये जी वैगन की है। तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।